हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने स्वर वर्ण ए के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग स्वर वर्ण ऐ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग अपनी किताब में से पेज नंबर 5 निकाल लीजिए और देखिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बच्चों, ये है स्वर वर्ण ऐ। क्या है बच्चों? ऐ। अब हम लोग ऐ से बोले जाने वाले कुछ शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ऐसा, ऐसा आ ऐसा, ऐसे ऐना, ऐन आ ऐना मतलब आईना। ऐसे ऐन, ऐन मतलब पानी का सोता। ऐसे ऐनक, ऐनक ऐनक। ऐसे ऐरावत, ऐरावत ऐरावत। ऐरावत को हम और किस नाम से जानते हैं? हाथी। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ऊपर 2 चित्र दिए गए हैं। बच्चों, ये पहला चित्र किसका है? ये है ऐनक। ऐनक मतलब चश्मा। चश्मा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेक्स। और ये किसका चित्र है बच्चों? ये है एटलस। एटलस एटलस। बच्चों, आप सभी को ये सारे शब्द अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बच्चों। अब देखिए नीचे क्या प्रश्न दिया हुआ है। ए और ऐ के शब्द अलग अलग लिखो। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि एक, ऐसा, एकता, ऐनक, ऐन, एक तारा। बच्चों, दिए गए शब्दों में से आप सभी को ए और ऐ के शब्दों को अपनी किताब पर अलग अलग से लिखना है। ठीक है बच्चों। बच्चों, अब आप लोग नेक्स्ट पेज में आइए और देखिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बच्चों, ये है ऐ और ये है ऐ की मात्रा। बच्चों, अब हम लोग ऐ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। पैर, पैर पैर। बैल, बैल बैल। सैर, सैर सैर। सैर मतलब घूमना। मैना, मैना मैना। पैदल, पैदल पैदल। पैदल मतलब पैरों से चलना। बैटरी, बैटरी बैटरी। सैनिक, सैनिक सैनिक। सैनिक मतलब सिपाही। मैदान, मैदान मैदान। मैदान मतलब तल। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ऊपर कुछ चित्र दिए गए हैं। बच्चों, ये पहला चित्र किसका है? ये है बैल। बैल बैल। बैल मतलब ऑक्स। ये किसका चित्र है बच्चों? ये है मैना। और ये किसका चित्र है बच्चों? ये है पैर। पैर पैर। पैर मतलब फीट। ये किसका चित्र है बच्चों? ये है थैला। थैला थैला। थैला मतलब बोरा। बच्चों, आप सभी को ये सारे शब्द अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बच्चों। अब देखिए नीचे क्या प्रश्न दिया हुआ है। ऐ की मात्रा वाले शब्दों पर सर्कल लगाओ। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं। बच्चों, आप सभी को ऐ की मात्रा वाले शब्दों पर ठीक इस तरह से सर्कल बनाना है। ठीक है बच्चों। बच्चों, अब आप लोग नेक्स्ट पेज में आइए। बच्चों, अब हम लोग मैना उड़ गई पढ़ेंगे। मैना, म ऐ न आ मैना। उड़, उ अड़ उड़। गई, गई गई। वैभव, व ऐ भ व वैभव। और कैलाश, क ऐ ल आश कैलाश। अपने, भैया, भ ऐ य आ भैया। के साथ, सैर, सैर सैर करने गए। एक पेड़,
प ए अड़ पेड़ पर मैना बैठी ब ऐठ ई बैठी थी। कैलाश मैना देखकर बहुत खुश हुआ। उसने ढेला उठाया। भैया ने कहा, ढेला मत मार। उसने भैया से कहा, मुझे मैना चाहिए। भैया ने कहा, कैमरे क ए मर ए कैमरे से मैना की तस्वीर मतलब फोटो लेकर अपने पास रखना। भैया ने कैमरा निकाला और तस्वीर ले ली। कैमरे की चमक से मैना डर गई। वो झट से उड़ गई। बच्चों, हम लोग इसे फिर से एक बार पढ़ेंगे। मैना उड़ गई। वैभव और कैलाश अपने भैया के साथ सैर करने गए। बच्चों, वैभव और कैलाश किसके साथ सैर करने गए थे? अपने भैया के साथ। ठीक है बच्चों। एक पेड़ पर मैना बैठी थी। बच्चों, मैना कहाँ बैठी थी? पेड़ पर। ठीक है बच्चों। कैलाश मैना देखकर बहुत खुश हुआ। उसने ढेला मतलब मिट्टी या ईंट का छोटा सा टुकड़ा उठाया। भैया ने कहा, ढेला मत मार। उसने भैया से कहा, मुझे मैना चाहिए। भैया ने कहा, कैमरे से मैना की तस्वीर लेकर अपने पास रखना। भैया ने कैमरा निकाला और तस्वीर ले ली। बच्चों, मैना की तस्वीर किससे ली गई थी? कैमरे से। ठीक है बच्चों। कैमरे की चमक से मैना डर गई। वो झट से उड़ गई। बच्चों, आप सभी को इसे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बच्चों। बच्चों, अब आप लोग नेक्स्ट पेज में आइए। देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसा कि कैलाश, कैमरे, मैना, भैया। बच्चों, आप सभी को सही शब्द लिखकर ये सारे वाक्य पूरे करने हैं। जैसा कि बच्चों, क में देखिए क्या लिखा हुआ है? एक पैर पर। हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा? मैना बैठी थी। ख में कैलाश मैना देखकर बहुत खुश हुआ। ग में भैया ने कैमरा निकाला। ख में कैमरे से मैना की तस्वीर ले ली। बच्चों, आप सभी को अपनी किताब में ठीक इस तरह से ये सारे उत्तर लिखने हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? पढ़ो और समझो। बच्चों,
यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं। बच्चों, ये सारे शब्द दिखने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन बच्चों ये बोलने में और इनके अर्थ भी अलग अलग है। पहला शब्द देखिए बच्चों, क्या है? बेल। बेल मतलब एक तरह का फल। और दूसरा शब्द बैल। बैल मतलब ऑक्स। अब देखिए अगला शब्द क्या है? मेल। मेल मतलब समानता। और मैल मतलब मल। अब देखिए अगला शब्द क्या है? मेला। मेला मतलब फेयर। और मैला मतलब गंदा। अब देखिए बच्चों अगला शब्द क्या है? सेर। सेर मतलब एक प्रकार का धान। सैर। सैर मतलब घूमना। चेन। चेन मतलब जिप। चैन। चैन मतलब आराम या सुख। बेर। बेर मतलब एक प्रकार का फल, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लम। बैर। बैर मतलब मनमुटाव। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों अंतिम प्रश्न क्या लिखा हुआ है? इन शब्दों में आई मात्रा पहचानो और लिखो। बच्चों यहाँ पर 4 बॉक्स दिए हुए हैं। बच्चों पहले बॉक्स में देखिए क्या क्या शब्द लिखे हुए हैं? दे, मेक, केश, तेल। बच्चों यहाँ पर वो कौन सी मात्रा है जो प्रत्येक शब्द में आए हैं? एक ही मात्रा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक ही मात्रा। ठीक इसी तरह से बच्चों सेकंड बॉक्स में देखिए क्या क्या शब्द है? फूल, धूप, सूप, रूप। यहाँ पर वो कौन सी मात्रा है जो प्रत्येक शब्द में आए हैं? ऊ की मात्रा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऊ की मात्रा। ठीक इसी तरह से बच्चों आप सभी को इस प्रश्न के उत्तर को करना है। ठीक है बच्चों। आज के लिए बच्चों आप सभी को ये सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, लिखना है और इन्हें याद भी रखना है। धन्यवाद।